जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही कंजूस सेठ एक दिन अपने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और उससे कहा कि बिना किसी को पैसे देने के किसी को भी कुछ नहीं देना, जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि उन्होंने क्या बेचा, तो बेटे ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है, मैंने उन्हें 1 चम्मच नमक दिया था। इसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा, तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहर पदार्थ है, कृपया इसे ना खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है। क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू किया। भगवान पर विश्वास था उसको। सेठ जी के होश उड़ गए और वो रात भर वहीं बैठा रहा। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वो सोचते रहा कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो ज़रूर लेंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। हर सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और उस भक्त ने प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत के शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू किया। सीख जो हमें इस सत्य कहानी से मिलती है, भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सर पर भगवान का हाथ हमेशा होता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। जीवन में निस्वार्थ प्रेम भगवान से करना, इससे ईश्वर पर प्रेम बना रहेगा।